मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके समक्ष 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो रक्कस पैदा किया लोकसभा में जाति की व्यवस्था को लेकर, उसके बारे में दो टूक बात करना चाहता हूँ। मेरी बात यह है कि वो कहते हैं कि मैंने जाति जनगणना करवा के रहनी है। उन्होंने अपना मंतव्य नहीं बताया कि जाति जनगणना करवा के वो करेंगे क्या। जो स्पष्टतः सामने आता है वो क्लास वार, कास्ट वार को शुरू करना चाहते हैं देश में, और जाते बट जाएं, हिंदू बट जाएं और मुस्लिम इकट्ठे रहें और ऐसी राजनीति खेलें जिसमें सारे विघटनकारी शक्तियां देश में इकट्ठी हो जाएं और देश के विनाश की तरफ चल पड़े। यही एक मोटिव लगता है। अलबत्ता आज के ज़माने में कोई कास्ट की बात करता है तो ये एक रिपग्नेंट, एक बड़ी दुख भरी बात नज़र आती है। आप जानते हो वो क्या कर रहा है? वो डॉक्टर अंबेडकर के विजन के अगेंस्ट चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। व्हाट इज अनाहिलेशन ऑफ कास्ट? जाति का पूर्णतया खत्म करना। और ये उन्होंने ये कॉल दी। हमारे जैसे, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर अपने नाम के साथ अपनी जात लिखना बंद कर दी। मुझे याद है आज से 15 साल पहले एक IIT से बच्चों ने, सबने मता पास किया था कि हम अपने नाम के साथ अपना सरनेम, जाति का सरनेम नहीं लिखेंगे। और ये जो व्यक्ति है, ये हमको हर कोई चाहता है कि आप बताओ अपनी कास्ट क्या है। वो अनुराग ठाकुर ने सही पूछा कि आपकी अपनी कास्ट कौन सी है? आप एक पारसी बाप के बेटे हो, माँ आपकी क्रिश्चियन है, हिंदू आप हो नहीं। आप कैसे लोगों को गुमराह कर सकते हो कि आप आपका जो गोत्र है वो आपका गोत्र दत्तात्रेय गोत्र है? कैसे कह सकते हो आप दत्तात्रेय गोत्र से बिलोंग करते हो? और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे बड़ी जो आह्वान किया वो जनेऊ को लेकर किया। उन्होंने कहा जनेऊ ही एक ऐसा सिंबल है जो निम्न वर्ग को, सो कॉल्ड शूद्रों को 3 वर्णों ऊंचे, सो कॉल्ड ऊंचे वर्णों से अलग करता है। तो क्योंकि उपनयन जो हमारी एक संस्कृति में एक बच्चों के जनेऊ पहनाने का अवसर आता है, तो उसमें 3 वर्णों को जनेऊ पहनने का हक दिया है, चौथे को नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो द्विजातीय मीन्स जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं, उनको ही जनेऊ पहनने का हक है अकॉर्डिंग टू दी शास्त्र। परंतु आप मुझे बताओ, 8-9 साल के बच्चे को उपनयन की जब संस्कृति उसकी वो करते हैं, सेरेमनी करते हैं, तो उस वक्त उसको कौन सी शिक्षा ग्रहण कर ली होती है? और दलित को कैसे आप कह सकते हो कि शूद्र को कैसे कह सकते हो कि आप नहीं पहन सकते जनेऊ? तो उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने जनेऊ की प्रथा पे सबसे बड़ा आघात किया और ये क्या कहता कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। अरे भाई, आप जब मैं इनके प्रेसिडेंट जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कहते हो कि मैं शूद्र समाज से हूँ। आप तो अब रहे नहीं, आप बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर चुके हो। ये चन्नी साहब भी, ये भी अब सिख नहीं रहे, इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अपना अडॉप्ट किया। मैंने एक वीडियो देखा था, वो जैसा हाँ ललुआ वो करते हैं सेरेमनी कन्वर्शन की, वो उसमें इन्होंने गोते खाए और जो भी सेरेमनी होती है उसमें मैंने वीडियो देखा था। मैं उसके बेस पे ये कह रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि इनका अधिकार क्या रह गया हिंदू के ऊपर बात करने का? दूसरी बात, यदि ये अभी भी अपने को शूद्र की संख्या में रखते हैं, सोच इनकी वही की बैठी हुई है, ऊपर उठ नहीं सकते ये लोग, तो मुझे एक बात बताओ, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो आप सभी दलित लोग कांग्रेस को छोड़ा क्यों नहीं उस वक्त? आप आज उस कांग्रेस में हो जिस कांग्रेस का जो मुखिया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कोई मुखिया नहीं है, ये सिंबॉलिक फिगर बैठाई हुई है। जब ये बंदा कहता है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, उस जनेऊधारी ब्राह्मण में कोई भी दलित शूद्र कैसे जा सकता है उस कांग्रेस में? उसी वक्त जब इसने कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, उसी वक्त एन मास ये शेड्यूल कास्ट जो हैं, इनको कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। अभी भी इनको समझ नहीं आती कि ये कांग्रेस क्या करने जा रही है। ये वर्चस्व तो फिर ब्राह्मणों का ही रख रही है ना। ये वर्चस्व तो ये जनेऊधारी बन के रह रहा है कि मैं दत्तात्रेय मेरा गोत्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये अपना वर्चस्व तो ब्राह्मणों का बता रहा है। अब जब पूछते हैं अनुराग ठाकुर कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, वो लोगों की जात पूछने के लिए चला हुआ है, जब लोगों से जाति की जनगणना करोगे तो क्या उनसे जाति नहीं पूछोगे?
अब तो आपसे पूछ लिया तो कौन सी पीड़ा होने लगी आपको? और ये अखिलेश, इसको क्या तकलीफ होगी? लोगों को खुद ये याद पूछता है, पत्रकारों को, अखिलेश, कि आपकी जाति क्या है? हाँ हाँ मिश्रा, फिर कहता आपको शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हैं तो ये देश को, समाज को लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं खबरदार कर रहा हूँ सारे हिंदू समाज को, और ख़ास तौर पे मैं अपने दलित भाइयों को, मत समझो आप दलित हो, शूद्र हो, और कांग्रेस में मत जाओ। आप देखो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, आपके प्राइम मिनिस्टर, वो जाति की कभी बात नहीं करते। अपने मोदी साहब कहते हैं कि मेरे लिए 4 ही जातें हैं, और वो हैं किसान, गरीब, और वोमेन और जूथ। ये 4 जातों की बात करते हैं। ये कहते हैं ये मेरे अमृत पिल्लर हैं। वो उन जातियों को, जो जातियां जो हैं उसको छोड़कर इन 4 जातियों के ऊपर बल दे रहे हैं कि जो दलगत जाति की राजनीति करते हैं, हम उससे ऊपर उठना चाहिए, हमें डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, जाति का पूर्ण उन्मूलन करना चाहिए, पूर्णतः अनाहिलेट करना चाहिए। और ये जो कर रहा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आज तक हमारे देश पे अपना इम्पैक्ट बनाया है, उसको नलीफाई करना चाहता है, और कुछ इसका ध्येय नहीं है। इस बंदे को, इसने अभी भी आने वाले सेशंस में लोकसभा में इसको मौका मिल गया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के, वहाँ पे इसको मौका, टाइम काफ़ी मिल जाता है बोलने का, और ये आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही उपद्रव मचाने वाला है। और ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं, ये बिल्कुल ही अनफिट व्यक्ति हैं यहाँ बैठाए हुए, ये उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वो जब लोकसभा में बोलता है तो वो सोचता है कि मैं सड़क पे बोल रहा हूँ, उसको वहाँ की मर्यादा का पता ही नहीं है, पीछे पीछे घूम घूम के लोगों को रस करता है। और ये अपने स्पीकर साहब की कोई इज्जत नहीं है उसमें, स्पीकर साहब को कुछ नज़र नहीं आता, उसको कभी रोक नहीं पाते वो। क्यों नहीं उसके ऊपर अपना डिसिप्लिन इन्फोर्स करते? पता नहीं क्या हो गया है, सारे के सारे चिरमरा गए हैं। वो अपना बताता है कि मैं बड़ा निर्भय हूँ, निर्भय हूँ। अरे भाई, निर्भयता किसको सिखा रहे हो? सब लोग निर्भय हैं, आपसे कौन डरता है? आप ये कहकर के मैं निर्भय हूँ, दूसरों को डराने की धमकी दे रहे हो। कोई नहीं आपसे भी डरता, आप ना डरो, बड़ी अच्छी बात है, आप नहीं डरते किसी से, बहुत अच्छी गुण है, परंतु ये दिखाने का गुण नहीं होता, ये करके दिखाने का गुण होता है। और ये जो गुण कर रहे हो, ये जाति की पूछने वाला, समाज को विघटित करने के सिवाय मुझे बताओ आपका ध्येय क्या है? राहुल गांधी, क्या ध्येय है आपका? देश को तोड़ना चाहते हो? यही साजिश लेकर आए हो बाहर से, अंकल सौरभ से, वो सैम पित्रोदा से, यही आपकी जो आपको एजेंडा दिया हुआ है बाहर से? और क्या कर रहे हो आप कभी हिंदू माँ के पुत्र होते तो कभी समाज को, हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहते। अरे भाई, अर्नोल्ड टोनी भी ब्रिटेन के सबसे बड़े हिस्टोरियन हुए 19वीं सेंचुरी के। उन्होंने कहा इफ दिस वर्ल्ड इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट, इट हैज टू रेस्ट ऑन द एंशिएंट इंडियन वे ऑफ लाइफ। व्हाट इज इंडियन एंशिएंट वे ऑफ लाइफ? इज हिंदू वे ऑफ लाइफ। आप कहते हो कि ये हिंसक है, हिंदू हिंसक है। अरे कहीं आप जब ये कहते हो मोदी साहब को कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर लोग डंडे मारेंगे, ये मुझे बताना, ये कौन सी प्यार की भाषा है? और शर्म नहीं आती है आपके छोटे इतनी से अपने से बड़े इतने व्यक्ति को कि ये कहते हुए कि इसको लोग डंडे मारेंगे? ये हिंसक होने की बात नहीं है। आपकी माँ ने ये आपको कान पकड़ के, हिंदू माँ होती तो आपके कान पकड़ के, कान मरोड़ के कहती, अरे मूर्ख, तूने क्या देश के प्रधानमंत्री को कह दिया? क्योंकि उनको इस सामाजिक हमारे ताना बाने का, हिंदू समाज के ताने बाने का उनको पता नहीं है कि छोटे बड़े की इज्जत कैसे की जाती है। तो वो फ्रीली कहता है कि हम उसको डंडे मारेंगे, और माँ चुप करके उसको बोलती नहीं। तो माँ हिंदू माँ होती तो उसको बताती कि आपका ये हक नहीं बनता, उसकी माफ़ी मांगो आप। ऐसे ही कांग्रेसी, पता नहीं मुझे, ये लीडर बड़े धोखे के एमपी बन के आए हैं इस बार। सारे के सारे 99 कांग्रेस एमपी, ये इनको धोखे के एमपी बोलना चाहिए। ये इलेक्टेड एमपी नहीं है, ये दे हैव वन बाई फ्रॉड। इन्होंने लोगों पे फ्रॉड किया कि जुलाई के, अगस्त के, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आपके खातों में 1 जनवरी को 8500 रुपया, 8500 रुपीज़ आपके खाते में आप उठोगे तो जादू से शब्द बोला साथ में, जादू से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये गुमराह किया लोगों ने, लाखों औरतों ने, करोड़ों लोगों औरतों ने इनके इस गुमराह होकर इनको वोट डाल दिया और इन्होंने उनको छल लिया। ये गुमराह करने वाले एमपी हैं 99, इनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। मैं स्पीकर को भी कॉल करता हूं कि इनको अपना ये आचरण पहले साबित करें कि इनसे इसके ऊपर एक कमेटी बिठाएं और उनसे रिपोर्ट लें कि ये जीत के फेयर मीन से आए हैं कि फॉल मीन से आए हैं।
ये फॉल से जीत के आए हैं, ये सब धोखे के एमपी 99। इनको एमपी ही कहना चाहिए, धोखे के एमपी। इनको एमपी कहलाना नहीं चाहिए कभी। इनको ऐसी इनकी वृत्ति का तभी इनके ऊपर चेक आएगा जब हम ऐसे इनको एक्सपोज करेंगे। ऐसे बिना ये बात बनने वाली। आने वाले दिनों में ये व्यक्ति राहुल गांधी और ये पीछे जो जितने 99 हैं जो कांग्रेस के वर्कर हैं, ये तो आंखें बंद करके पीछे चलने वाले हैं। इनको कुछ नहीं लेना देना देश और समाज से। ये गब्बा हाट में जाए, इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा। आज राहुल गांधी इंडिया, इंडिया इज राहुल गांधी। आज ये कहने वाले सभी लोग ये पीछे बैठे हुए हैं। अब देखो कैसे ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन को शर्म नहीं आती जब लोग अपने एमपी को बुला के धक्के दे के बेल हाउस में भेज रहा है, उधर चलो बेल हाउस में रक्कस पैदा करने के लिए। ये उपद्रवी आदमी है। ही इज सेकंड मैन टू अरविंद केजरीवाल। वो भी ऐसे ही, वो कहता मैं खुद ही क्या कहता हूँ अनार्किस्ट हूँ। ये भी दूसरा अनार्किस्ट पार्लियामेंट में पहुंच गया हुआ है। इसको लोगों बहनों भाइयों समझ आओ, उस व्यक्ति को आने वाले टाइम में बहुत खराबी करने वाला है। आप समझोगे तो ये निरस्त हो जाएगा, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। साथ में वो जो यूपी वाला है अखिलेश यादव, वो भी अपने होश में आ जाएगा। वो भी यही काम करता है जाति की। अब किसी को जाति पूछो तो वो कहता कि जाति क्यों पूछते हो राहुल गांधी की, और खुद जाकर लोगों को जाति पूछता है। इसलिए ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है, ये सारे का सारा फेल होने का कगार पे आया हुआ है। यदि इस व्यक्ति को हमने इतनी मान्यता दे दी, इसके पीछे लोगों इसको एक्सपोज ना किया, तो मेरे डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है, ये सबसे बड़ा दुनिया का हिंदू समाज को ठीक करने का सबसे बड़ा उपराला उन्होंने किया था। इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, होने देना चाहिए। हमें अपनी जाति का उन्मूलन करना चाहिए। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को भी, जब भी मुझे को मिलता है, मैं उसका नाम पूछता हूँ। तो यदि मुझे सरनेम पूछता है तो मैं उसको पूछता हूँ कि आप सरनेम क्यों पूछते हो, क्यों बताते हो। मैंने पूछा आपका सरनेम। मैंने अपने बेटे की 10th क्लास में दाखिल करवाना था, उसके फार्म के ऊपर मैंने लिखा, वहाँ पे लिखा था, क्रिश्चियन स्कूल था, उसमें कास्ट की कॉलम था, उसमें रिलीजन का कॉलम था। तो मैंने बेटे को बोला, बेटा आप लिखो नो फेथ, कास्ट नो फेथ, रिलीजन नो फेथ। तो क्रिश्चियन स्कूल था, वो रिलीजन नो फेथ की बात को मानते नहीं। तो उन्होंने पूछा मेरे बेटे को कि ये कास्ट नो फेथ है, ये रिलीजन नो फेथ का क्या मतलब है। तो मेरे बेटे ने बताया कि मेरा ये सनातन धर्म है, वो कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, समस्त संसार एक परिवार है। एक परिवार में ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म, ना कोई रिलीजन होता है। इसलिए मेरा कोई फेथ रिलीजन में नहीं है, मेरा कोई फेथ कास्ट में नहीं है। इसने यदि ये हिंदू का दत्तात्रेय गोत्र का अपने आप को बताता है, दिनेवधरी बताता है, तो इसने ये कहीं से पढ़ा नहीं है कि वसुदेव कुटुंबकम हमारी सबसे परम हमारी प्रेरणा का स्रोतदायक एक श्लोक है। तो वो उसको मान के चले ना कि वसुदेव कुटुंबकम, एक परिवार में कोई भी जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये जातियों को पूछने के चले हुए हैं ये लोग। इनसे बचो मेरे भाइयों, संभल जाओ, नहीं तो कल को कास्ट बार एक होती है कम्युनल क्लैशेस, वो होते हैं माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। ये जो कास्ट बार होगी ना, ये गली गली में फैल जाएगी। ये यही करवाना चाहता है देश को, आग लगाना चाहता है देश में। आने वाले टाइम में यदि ये बंदे को रोक ना डाली गई तो ये गली गली में ये दंगे करवाएगा ये व्यक्ति। मेरा ये मानना है, सच्चे दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए संभल जाओ मेरे देशवासियों, इस व्यक्ति से खबरदार हो जाओ, कांग्रेस से खबरदार हो जाओ। भाई ये चन्नी साहब ये कह रहे थे कि वो खालिस्तानी को क्यों नहीं यहाँ पर रहा करते, खालिस्तानी को रहा करते। वो कहे कि मैं खालिस्तान का मेरा कोई आइडिया नहीं है, कहलाए उससे कि मेरा कोई खालिस्तान से कोई आइडिया नहीं है। अरे भाई एक खालिस्तान का काम करना, खालिस्तान का, और कहना कि मैं नशे छुड़ा रहा हूँ। अरे नशे छुड़ाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, परंतु साथ में खालिस्तान की बात क्यों करती हो। नशे छुड़ाओ, हम भी आपके साथ चलते हैं। मैं गोल्डन टेम्पल के अपने क्या नाम है अकाल तख्त के हेड ग्रंथी को मिला था। मैंने कहा हेड ग्रंथी साहब, पंजाब में जवानी खत्म हो चुकी है, बच्चे नशों के शिकारी हो चुके हैं, तो आओ मिलकर पैदल चल चल के लोगों को ऐसे बच्चों को गले लगाएं, उनको कहें कि बच्चों छोड़ें ये नशे। मैंने कहा हम शुरू आपके साथ चलने को तैयार, हम करते हैं, पैदल चलेंगे, नंगे पाँव चलेंगे। परंतु वो भी राजनीति के शिकार थे तब के। जब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये अकाल तख्त के हेड ग्रंथी थे, वो नहीं माने। तो क्या हुआ, आज देश पंजाब को देखना पड़ रहा है। कोई भी सरकारें इतनी आई हैं, कितनी गई हैं, नशा कोई मुक्त नहीं करवा पाया। क्यों? बिल्ड एक्ट नहीं है, हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। क्यों? शायद इन्हीं से इनकी वोट बैंक चलती है, इन्हीं से इनकी रिसोर्सेज आते हैं, पैसा आता है इनको।
इसलिए कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। मेरे पंजाबी भाइयों, आपको खुद उठना पड़ेगा नशे को दूर करने के लिए। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, मैंने एक कॉलेज चलाता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि कहीं आपको कहीं भी कोई नशा बेचने वाला कोई पता लगे तो मुझे बताओ, मैं पुलिस को उनको उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो इसी तरह आपको सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी देश और पंजाब बचेगा। नहीं तो ये कांग्रेस के हाथ में रहे तो ये बहुत बुरा हाल कर देंगे। ये जो सिख कांग्रेस के एमपी है ना, इनको समझ लो कि ये क्या कहते हैं, पतित हो चुके हैं। ये अपने धर्म के ऊपर चलने वाले नहीं रहे हुए। जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक हो और उसके बाद भी कांग्रेस में जाएं, जो दिल्ली के कत्लेआम जितनी हुई है उसके बाद भी उसको कांग्रेस में जाएं, तो मैं क्या कहूँगा। वो गुरु के रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं, वो मनमती हो चुके हैं। इसलिए उनका कोई नहीं है, आप कोई पैठ नहीं है उसके समाज में। पता नहीं कैसे लोग वोट डाल देते हैं अनजाने में, ना समझी में। इस बार समझ के काम करो जो करना है। देश खतरे में है इन ताकतों से। बहुत सी विदेशी ताकतें हैं, राहुल गांधी और इन सब के पीछे। मुझे नहीं पता कैसे वर्क कर रहा है। अलबत्ता ऐसी बड़ी बात कि मैं गली गली में जाति की गणना कराऊंगा, अपनी जात नहीं बताऊंगा। अरे भाई, तुझे क्या हक है किसी की जाति पूछने वाला? मेरे पास से तेरी कास्ट सेंसस वाले कल को आएंगे, मान लो तेरी पावर में आ जाती, मैं तुझे बताने वाला मेरी जाति कौन सी है, चाहे मेरी जान निकाल लो। तो तुम कैसे क्या कर लोगे? मेरा जेल में डाल दोगे ना? वी आर रेडी टू गो टू जेल। हम बहुत से डॉक्टर अम्बेडकर वादी हैं इस सोच के कि हम जाति नहीं बताएंगे आपको। चलो इसी बात को चैलेंज लेना तो ले लो, आ जाओ मैदान में। क्या सोचते हो कि तुम कांग्रेस के घर जन्म, इंदिरा गांधी के परिवार में जन्म ले लिया तो आपको सब कुछ राइट अप बन गया, जो आप कह सके वही चलेगा? नहीं चलने देंगे हम आपका सामना करेंगे। मेरे भाइयों, मेरा इस बात को आगे बढ़ाओ और इस कांग्रेस को इसकी सही रूप दिखाओ। इसको बोलो यदि देश में चलना है तो समर्पित भाव से देश के प्रति, देश के हर व्यक्ति को नागरिक समझ के चलें, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये कांग्रेस, ये मुसलमानों को अलग। अभी देखो हिंदू हिंसक है और मस्जिद में हर कोई जा सकता है। कौन सी मस्जिद में सभी को जाने की इजाजत है? बताए तो सही, खुद जाकर बताए ना मस्जिद में, खुद जाए बताए किसी मस्जिद में, देखो गुस्ल देते हैं उसको। झूठ की बातें करने की बातें बहुत होती हैं। बस मेरे देशवासियों, मेरी जितना भी दिल का दर्द था मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब आप इसको जैसे भी लें, मेरा सौभाग्य है और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप कुछ अवलोकन करेंगे और इसमें जो मैंने अपने दर्द बताया उसको आप अपना दर्द समझ के इस देश के लिए कुछ ना कुछ अवेकनिंग लाएंगे कि ऐसी फोर्सेस से कैसे बचा जा सकता है। आपके प्रति मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है।